रिपोर्ट रखी थी। आज कुछ आदादो-शुमार और उसके बाद उस कल वाली खबर को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि बंकरों की तामीर सरहदी इलाकों में हो रही थी। मरकजी हुकूमत की जानिब से कसीर रकम खर्च की जाती है और की जाती रही। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर हजारों की तादाद में बंकर्स है, लेकिन सरकार ने एक आरटीआई के जरिए जो जवाब दिया, उसने बहुत सारे लोगों के वो जो सवाल थे उनके जवाब भी एक तरह से दे दिए कि या तो बंकरों में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, अगर घोटाला है तो सरकार आला सतही तहकीकात करे, फिर वजारत दाखिला, वजारत दिफा, जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और बिलखुसूस मकामी इंतजामिया इस सिलसिले में ठोस शवाहिद के साथ आगे आए, अलग अलग जगहों पर काम करें। कमियां सिर्फ मकामी सतह पर नहीं हैं, कमियां आला सतह पर भी रही हैं और उसका सबूत देने के लिए ये नंबर्स हैं जो आपके सामने हम ग्राफिक्स के जरिए रख रहे हैं। साल 2020 और 21 में सरकार ने पैसा मरकज से भेजा, लेकिन जम्मू कश्मीर में पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ और 2024-25 तक कुल मरकजी फंड जम्मू कश्मीर को इन बंकरों की तामीर के लिए 242.77 करोड़ रुपए जारी हुआ है। खर्च कितना हुआ? 242.77 करोड़ में से 129.67 करोड़ रुपए खर्च हुए और फंड्स जिसका गैर इस्तेमाल शुदा तकरीबन 47% हिस्सा, जिसका कोई अता पता नहीं है। एक बात, नेक्स्ट प्लेट प्ले कीजिए। जो फंड अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए, बंकरों की मंजूरी के लिए वो फंड मंजूर हुए थे। साल 2018-19 में कुल 14,460 बंकरों की मंजूरी हुई और बंकर एलओसी के लिए पुंछ में 7,298, जिनमें राजौरी भी शामिल था, ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बनाए जाने थे। इसके अलावा पता ये चलता है कि खर्च जिलेवार कितना होना था, कितना पैसा टोटली जो 242 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली। जिला राजौरी के अंदर 78.5 करोड़ जहां पर खर्च किए गए, पुंछ के अंदर 44.5 करोड़, सांबा के अंदर 42.9 करोड़, कठुआ के अंदर 37.20 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए। जिलावार ये पता चलता है। इसके अलावा जम्मू के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास जहां पर बंकर्स बनने थे 17.5 करोड़, कुपवाड़ा नॉर्थ कश्मीर जो बाद में यहां पर मंजूरी मिली, लेकिन मरकजी फंड से 14.85 करोड़ रुपए, बांडीपुरा नॉर्थ कश्मीर में 4.33 और बारामूला जहां पर बांडीपुरा से थोड़ा सा कम नजर आता है 4.15 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए सरकार ने मंजूरी दी। अब देखिएगा मरहलेवार बुनियादों पर पैसा किस तरीके से खर्च हुआ, जारी कितने हुए, खर्च कितना हुआ। यानी 47% के करीब पैसा मरकज ने जो दिया वो जम्मू कश्मीर में बंकरों की तामीर में खर्च ही नहीं हुआ। 53% के आसपास पैसा खर्च किया गया। साल 2020-21 में जम्मू कश्मीर को पैसे मिलते हैं 6,918.3 लाख रुपए और जो खर्च किया गया वो 4,881.1 लाख रुपए। 2020 से 2022 के दरमियान जम्मू कश्मीर को पैसा मिलता है 4,170 करोड़ रुपए, 4,170 लाख रुपए और 3,318.54 लाख रुपए सरकार के मुताबिक खर्च होता है। यानी यहां पर भी एक बड़ी रकम छोड़ दी गई, बाकी कहां गई इसका कोई जवाब अभी तक नहीं। 2020 से 2023 के दरमियान जम्मू कश्मीर को 8,189.54 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि खर्च इसमें से जम्मू कश्मीर की सरकार के मुताबिक, आरटीआई के जवाब के मुताबिक 2,275.31 करोड़ रुपए लाख रुपए खर्च होते हैं। 2020 से 2025 के दरमियान जम्मू कश्मीर को 2,500 लाख रुपए मिलते हैं, जो यानी 2500 सरकार के मुताबिक 846.64 लाख रुपए सरकार के मुताबिक खर्च होता है। इसके अलावा 2020 से 2021 वही जो ऊपर रकम आपके सामने थी जो 2,500, जब आप लैक्स में देखते हैं तो सरकार के मुताबिक कितनी खर्च जारी हुई है और 1,646.26 लाख रुपए अभी तक खर्च हुए हैं सरकार के मुताबिक। यहां से आगे बढ़िएगा, पता यह चलता है कि हालिया सिक्योरिटी के पस मंजर में ऑपरेशन सिंदूर 25 मई 2025 के मई का महीना था, जब पता चला कि अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान ने जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद रिटेलिएट किया, 27 आम शहरी मारे गए और गोलाबारी में 70 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ये तमाम अजला की कहानी है। राजौरी पुंछ सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। पहलगाम हमले के जवाब में या उस तनाजुर में ये कार्रवाई थी जो की गई। अब आखिर में कुछ अहम तरीन सवालात आपके सामने। पता चलता है कि गैर इस्तेमाल शुदा जो फंड्स हैं 46.58% हैं। 9500 बंकरों की रकम जो बाकी थी वो कहां पर गई? सिर्फ 53% पैसा आपने खर्च किया।
अवामी तहफ़्फ़ुज़ को नज़रअंदाज क्यों किया गया? चौथा सवाल, अफसरान की क्या ये नाअहली थी या बड़ा कोई घोटाला है, और अगर घोटाला है तो तहकीकात कौन, कैसे और कब करेगा? इस सवाल के जरिए हमने जवाब तलाशने की कोशिश की। और ये वो सवाल है जिसमें आप सब जानते हैं पिछले दिनों बंकरों की तामीर का एक मसला डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में भी पुंछ के अंदर उठा। डीडीसीज ने हमारे साथ भी बात की। गुलिस्तान न्यूज के प्रोग्राम सलाम जेके में इस बात का खुलासा किया कि जो बंकर्स बनाए गए उनका भी सर्वे सही नहीं, और आज वो बंकर काबिल रिहाइश नहीं है, पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ। वो आज यहां से पता चलता है इस रिपोर्ट के जरिए जो सरकार का जवाब आया। तो इसका मतलब ये कि बाकी पैसा अगर खाया तो किसने खाया? क्या निचली सतह पर ठेकेदारों के पास वहां पर कोई कमी हुई, टॉप लेवल पर कोई कमी ऑफिशियल्स ने की, और चोरी अगर कहीं इंतजामी सतह पर हुई है तो क्या उन तमाम लोगों को जिम्मेदार इसके लिए ठहराया जाएगा या नहीं? और बड़ा सवाल कि अब तहकीकात गैर जानिबदाराना तरीके से होगी या नहीं, यही सवाल आज रुकने असेंबली पुंछ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा जमशीद मलिक ने पूछा। जवाब उनका सुनते हैं, और तहकीकात इस मसले पर होगी या नहीं, अब तो खुली किताब की तरह नंबर्स आपके सामने जो सरकार ने पेश कर दिए हैं। एजाज जान को सुनिएगा। जिससे लोगों को राहत मिलेगी, मगर बंकर को लेके एक आरटीआई में सरकार की तरफ से एक बड़ा जो बयान सामने आया, उसमें ये कहा गया है कि खिते पीर पंजाली या जम्मू कश्मीर के अंदर 53% पैसा सिर्फ इस पे वो लगाया गया जो मरकज सरकार की तरफ से दिया गया, और 47% पैसे का अभी तक कोई इल्म नहीं है। दूसरी तरफ इन बैंकरों की तमीर पर बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। रुकन असेंबली पुंछ एजाज जान साहब है हमारे साथ। सर, एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि हालिया दिनों में शेलिंग, खास करके इसी शेलिंग की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये वैसे पीर पंचाली एक ऐसा इलाका है कि मुल्क की तकसीम के बाद ही यहाँ सीज फायर वायलेशन का सिलसिला देखने को मिला, और उसके बाद बैंकरों की तमीर का सिलसिला शुरू किया गया। मगर आरटीआई में एक जो खुलासा अभी थोड़ी देर पहले सामने आया, जिसमें यह कहा गया कि जो मरकज की तरफ से पैसा दिया गया था उसमें सिर्फ 53% पैसा यहाँ लगाया गया और 9500 बैंकर बनाए गए हैं। 47% पैसे का कोई इल्म नहीं है। किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, ये जो बंकर्स हैं 2017, 18 और 19 के बीच में ये प्रोजेक्ट सैंक्शन होके आया, और जब इसका काम शुरू हुआ हमने उस वक्त भी जो कंसर्न अथॉरिटीज़ थी उनके सामने बात रखी, और जैसे ही लोगों की चुनी हुई सरकार जिसकी क़यादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं वो सरकार बनी, और मैं उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रगुजार हूँ कि पहली मीटिंग उन्होंने अपनी पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर रखी, और उस जो हमारी बोर्ड की मीटिंग हुई उसमें पहला सवाल मैंने यही रखा था कि जो बंकर्स हमारे यहाँ पे बने वो सारे के सारे बंकर्स सब स्टैंडर्ड हैं। पहले तो मैं ये बताऊं कि 95% बंकर जो है ग्राउंड पे है ही नहीं, और जो बंकर बने हैं पाकिस्तान का बम का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर उसके अंदर कोई फैमिली बारिश पर रहेगी और या कहीं कोई हवा तेज चल जाए वो उसके नीचे ही आ जाएगी। बहुत बड़ी, और डिपार्टमेंट खुद मानता है, वो खुद मानता है कि मटेरियल में बाकी चीज़ों में बड़ी चोरी हुई, जिसमें मेरे 4 के 4 ब्लॉक हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी है जो 95% जो है वो बॉर्डर पे है, और इतनी मुश्किलात हैं। उन बंकर्स के लिए आवाज़ उठाई, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने ऑफिस से चिट्ठी जो है यहाँ पे भेजी है, जिस पे उन्होंने कहा कि इंक्वायरी करके मुझे बताइए। डिपार्टमेंट कुछ, क्योंकि हमारे 2 ऑफिसर्स यहाँ से एक रिटायर हो गए, एक ट्रांसफ़र हुए, थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे डी साहब जो हैं वो भी इसमें लगे हैं। पूरा इसमें डिटेल निकलेगी, हमें पता चलेगा बंकर्स की क्या हालत है, और बहुत से ऐसे बंकर्स हैं। मैं आपको बताऊं, 5% जो बने हैं, आप सुन के हैरान होंगे, जो बने हैं, मैं नहीं कहूँगा कोई ज़्यादा बने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 जो बने उनको पेमेंट ही नहीं दी। जो बने नहीं उनकी पेमेंट हो गई, जो बने हैं उनको पेमेंट नहीं दी। यही बड़ा सवाल है, इसलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर 47% पैसे का कोई पता नहीं है, क्या रुकन असेंबली पुंछ, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा आपका लाइन ऑफ कंट्रोल, बड़ा बॉर्डर आपका लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक है, इसकी इंक्वायरी के लिए कोई कदम उठाने जा रहे हैं? देखिए, इसकी इंक्वायरी के लिए मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को पहली मीटिंग में कहा, और हर इंक्वायरी का एक इनिशियल स्टेज होती है, फर्स्ट इंक्वायरी इनिशिएट हो गई, और असेंबली के अंदर आपने सुना होगा, आपके चैनल ने भी कवर किया, मैंने असेंबली के अंदर भी इस बंकरों पे प्रोटेस्ट किया कि जो बंकर्स हैं हमारे जो हैं वो ग्राउंड पे नहीं है, उस पर बाज़ाब्ता इंक्वायरी हो। मुझे पूरी उम्मीद है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, और मैं मीडिया के हवाले से एलजी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो एक इस पर इंक्वायरी इनिशिएट करें।
इस बार जो शेलिंग हुई आम शहरियों को टारगेट भी किया गया। पिछले दिनों हमने एक स्टोरी की है पुंछ के अंदर खड़ी करमाड़ा के इलाके के अंदर, जहां जो बंकर 0 किलोमीटर के अंदर बनाए गए हैं, उनके फेस जो हैं, जो उनके दरवाजे हैं, वो पाकिस्तान की तरफ रखे गए हैं, बल्कि और सेफ साइड जो है इस तरफ रखी गई है। क्या इनकी ड्राइंग के बिना बनाए गए या मर्जी के साथ, या जो लोगों के इल्जाम है कि गैर मेयारी सामान इस्तेमाल हुआ, या सिर्फ पैसे की खुर्द-बुर्द के लिए काम किया गया? सब मैं आपको बताऊं, जब ये बंकर्स का काम शुरू हुआ, इट वॉज दैट टाइम फ्री फॉर ऑल। जिसकी जहां मर्जी आती थी जो बना देता था। गरीब आदमी यहाँ पे मेरे साथ खड़े चौधरी गनी साहब मेरे खड़ी के रहने वाले हैं, जिनका एक पाँव माइन से उड़ गया, और पूरा दिन मुझे हॉस्पिटल में जिस दिन का ऑपरेट हुआ, मुझे खुद ऑपरेशन थिएटर में मैं इनके साथ रहा। उनकी टांग चली गई, बिल्कुल 0 लाइन पे। उनके घर से सामने आपको पाकिस्तान की पोस्ट दिखती है। आप सोचिए, उसके गांव में बंकर पहले तो बने ही नहीं। हाँ, कागजों में बनाए हैं इन्होंने, कागजों में इन्होंने बंकर बनाए हुए हैं। जैसे वो पीएचई वाले भी दिखाते हैं ना, पीपीटी दिखाते हैं, कागजों में बंकर बने, लेकिन ग्राउंड पे वो बंकरों का कोई नामो निशान नहीं है। मैंने इनके लिए पहले भी आवाज़ उठाई है, और मैं आपको पुंछ के लोगों को मीडिया के हवाले से बताना चाहूँगा, तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा जब तक हमारे लोगों को नए बंकर्स और पुराने की जो जिन लोगों ने खुर्द-बुर्द की है, उनको जब तक जस्टिस जो है ना हमारे लोगों को मिले। ये थे हमारे साथ रुकन असेंबली पुंछ, जिनकी तरफ से आपने एक और बड़ा इंकशाफ सुना होगा कि जमीनी सतह पर बंकर नहीं बनाए गए, मगर उनकी रकमात निकाली गई, और जिन लोगों की तरफ से बंकर तमीर किए गए उनको रकम आज तक नहीं मिली। क्योंकि बंकरों को लेकर इस बार ये इंकशाफ उस वक्त सामने आया जब हालिया दिनों में पाकिस्तान की शेलिंग हुई, और शेलिंग में किताई पीर पंचाल का इलाका पुंछ सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। और उसके बाद एक RTI में जो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया, उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि 53% रकम जो है वो लगाई गई, और बाकी पैसे का अभी तक को पता नहीं। मगर रुकन असेंबली पुंछ ने एक और बड़ा इंकशाफ किया है कि जमीनी सतह पर बंकर नहीं है, और उनकी रकम भी निकाली गई है। शहजाद बाग के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, पुंछ।